आप देख रहे हैं KBJ न्यूज। बालेराम ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर शास्त्री नगर मेरठ में आयोजित हो रहे 22 यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी मेरठ के CATC 264 में कैंप कमांडेंट कर्नल महेश कुमार चौहान ने अपने ओपनिंग एड्रेस में एनसीसी गर्ल्स कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि देशभक्ति एक ऐसा जज्बा है जो यदि बाहर निकले तो कोई भी इस देश को बुरी नजर से नहीं देख सकेगा। कर्नल महेश कुमार चौहान ने एनसीसी कैडेट्स को एक अच्छा नागरिक बनने और उच्च आदर्शों का पालन करने के लिए अनुशासित जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। एनसीसी एक ऐसा संगठन है जो कि युवाओं को उनके राष्ट्रीय व राष्ट्रीय निर्माण के बारे में सिखाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त शिविर में एनसीसी कैडेट्स को गार्ड ऑफ ऑनर, मानचित्र अध्ययन, आर्म्ड फोर्स, आपदा प्रबंधन, संचार कौशल एवं संचार के विभिन्न नियमों इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई। मेरठ मुख्यालय मंडल से ब्यूरो चीफ मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट। मैं कर्नल आदित्य चौधरी हूँ। 72 यूपी बटालियन एनसीसी से इस कैंप के लिए आया हूँ। मैं डिप्टी कैंप कमांडेंट हूँ 22 बटालियन का जो कैंप हो रहा है। सर, आज जैसे ब्रिगेडियर घोष साहब ने यहाँ का इंस्पेक्शन किया, इंस्पेक्शन के दौरान उनकी क्या क्या इंस्ट्रक्शन रही हैं ट्रेनिंग को लेकर? देखिए, सबसे पहली बात, जब ब्रिगेडियर घोष आए उन्होंने देखा, सबसे बहुत ज़्यादा वो खुश हुए बच्चों का एक तो उत्साह देखकर, उनका हौसला देखकर, और जब उन्होंने देखा कि यार किस तरीके से इनकी क्लासेस चल रही है, किस तरीके से उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम है, किस तरीके से उनका खाना पीना है, वो बहुत खुश थे। और उन्होंने ये कुछ हिदायतें दी है, कुछ इंस्ट्रक्शंस बताए बच्चों के लिए। सबसे पहले कि जो भी उनको ट्रेनिंग में बताया जाता है वो इतने सरल तरीके से बताया जाए कि उनको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। दूसरा, बच्चे जो एक छोटे से टाइम में जो उन्होंने ड्रिल और बाकी चीज़ें की है यहाँ पे, उसको देख के उन्होंने बोला कि बच्चों के अंदर बहुत पोटेंशियल है कि वो आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं। उनको फायरिंग के ऊपर भी जोर दिया है उन्होंने कि इनको जितना हो सके और भी ज़्यादा फायरिंग हमें करानी चाहिए। तो जिस प्रकार से जैसे भी हमें रेंज मिलती रहेगी, बच्चों को और प्रैक्टिस कराएंगे हम फायरिंग के लिए। दूसरा, उन्होंने एक चीज़ जो आज बताई है कि जो ए सर्टिफिकेट एग्ज़ाम होगा बच्चों का, उसमें MCQ की तैयारी बच्चों को करनी बहुत ज़रूरी है। कि हो सकता है अब से MCQ शुरू हो जाए, बिकॉज MCQ जो है वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड होता है। जैसे ही सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा और MCQ जो शॉर्ट आंसर टाइप जैसे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होते हैं, उस तरीके के एग्ज़ाम्स ए सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए बच्चों के लिए होने शुरू हो जाएंगे। उस एग्ज़ाम का फ़ायदा ये है कि एक तो आसान है, क्वेश्चन पेपर जल्दी से जल्दी उनके आंसर शीट चेक करना, जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकालना। लेकिन उसमें नुकसान इस बात का ज़रूर है, बच्चों को जो आगे बहुत ज़्यादा अच्छे से थरोली पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिससे कि उनको ये पता चल जाए कि एक एक वर्ड कहाँ से क्या पूछा जा सकता है। सो थोड़ा सा तवज्जो बच्चों को अपनी बाकी की जो क्लासेस चल रही है उसके अलावा, स्कूल की या कॉलेज की, उसके अलावा एनसीसी के सब्जेक्ट को थोड़ा सा अपना टाइम देना पड़ेगा। रिपब्लिक डे या फिर कभी अगर 15 अगस्त के टाइम में कहीं कोई इवेंट या एनसीसी डे के टाइम में, पहले ग्राउंड में परेड्स होती थी, पहले ग्राउंड में इवेंट्स होते थे, तो आपने नोटिस किया होगा उस टाइम जो है बच्चे ये उड़ाते थे
जितने भी रिमोट कंट्रोल्ड एयरक्राफ्ट भी उड़ाते थे छोटे छोटे, तो वो एरो मॉडलिंग में उनको सिखाया जाता था। सेम टेक्निक अब ड्रोन के लिए जो एडीजी साहब ने बताया कि बच्चों को ड्रोन्स, क्योंकि बच्चे आज के जो बच्चे हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनका लेवल, नॉलेज लेवल, उनका आईक्यू लेवल बहुत बेहतरीन है और वो इन चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं। और क्या पता आपको कि वो कई नई टेक्निक लेके आ जाए ड्रोन में, सो क्यों नहीं उनके पोटेंशियल को, उनकी क्षमता को हम यूज़ करें। तो ये बड़ा बहुत ही बेहतरीन पॉइंट जो उन्होंने, बहुत अच्छा पॉइंट, एनकरेजिंग पॉइंट जो उन्होंने दिया है कि हमको ड्रोन टेक्निक बच्चों के माध्यम से और उसको बनाना चाहिए। क्या पता हमारे देश में बहुत ज़्यादा एडवांस ड्रोन बन जाए इन्हीं बच्चों की दिमाग की देन से।